आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस और जो नए साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं उसके क्या चैलेंजेस हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होता है। क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा ही नागरिकों को दिया गया है, उनको फंडामेंटल राइट्स के रूप में। और मीडिया जो होता है वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है और यह किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सब में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। और इसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी लोकतंत्र के जीवित रहने और उसके फलने फूलने, उसके डेवलपमेंट और उस देश के जो शासन होता है उसको पारदर्शिता रखने के लिए मीडिया की अनिवार्यता, स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसका तात्पर्य समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जितने भी जर्नल्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं, किसी भी रूप में प्रेस के संचालन में जो स्टेट है, स्टेट लाइक केंद्र, राज्य एंड अदर अथॉरिटीज, जो आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उनका न्यूनतम हस्तक्षेप, मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। और जो प्रेस होगा उसमें रेडियो पोस्टकास्ट, वीडियो जैसे समाचार चैनल्स हो गए, यूट्यूब लाइक अभी जो चल रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सभी आ सकते हैं। और इसको जो लॉर्ड मैnsfield थे उनका मानना था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है वो बिना किसी लाइसेंस के मुद्रण शामिल है। मीन्स आप अपने व्यू को, अपने विचारों को बिना किसी लाइसेंस लिए गवर्नमेंट से आप किसी से कह सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन भी रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये एक लीडिंग केस है जिसमें भारतीय समाचार पत्र बनाम भारत संघ के अनुसार जो प्रेस का उद्देश्य है वो फैक्ट और जो आपके विचार हैं उनको छापकर लोगों को सार्वजनिक हित को पूरा करना। मीन्स अगर लोग कोई चीज़ जानना चाहते हो, किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो, जिनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए, तो इन्हीं सब माध्यमों से हम उनके बीच पहुंचाएंगे। और ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो नॉलेज, डेवलपमेंट और नेशनल जो इंटरेस्ट है उसकी जानकारी को पूरे देश में फैलाने का एक माध्यम है। इस प्रकार जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह निष्पक्ष संचालन उसका जो हमारी सोसाइटी है उसका एक रीढ़ की हड्डी है और वो मजबूत बनाता है सोसाइटी को। इसको जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो इसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा है। तो जो आर्टिकल 19 है 1A उसका ये कहता है कि आपको मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान है। और जो लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता है उसे स्पष्ट रूप से कहीं भी लिखा नहीं गया है। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो शामिल करने नहीं करने का प्रश्न नहीं है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह एक जो फंडामेंटल्स हमारे राइट्स दिए गए हैं अपने आप उद्भुत हो जाती है। तो आप अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये जरूरी है कि आप अपने विचार, अपने मत किसी के थ्रू प्रदर्शित करेंगे तो वो प्रेस हो सकता है या फिर कोई बुक्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो अनुच्छेद 1A है, आर्टिकल 1A है, उसका अगर दायरे की बात करें, उसके लिमिटेशन की बात करें, तो ये जो आर्टिकल है इसमें आपको प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपकी जो नॉलेज है उसको सोसाइटी में प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। आपको हर चीज़ जानने का अधिकार है एक डेमोक्रेसी में। तो वो जानकारी लोगों को स्वतंत्र प्रेस के द्वारा ही दिया जाता है। और इस पर एक लीडिंग केस है रमेश रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का, जो इसे स्पष्ट करता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसमें केवल अंतर यही है कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ अपने माध्यम से ज़्यादा एक व्यक्ति के पास पहुंच सकता है। लेकिन अगर वही वो प्रेस की मदद लेता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम की मदद लेता है, तो वह अपने जो पब्लिकेशंस है उससे एक सोसाइटी को कवर कर सकता है। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो आपको क्रिटिसाइज करने की, मीन्स स्टेट की जो पॉलिसी अगर सोसाइटी के विरुद्ध है तो उसको क्रिटिसाइज करने का भी फंडामेंटल राइट्स हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंतर्गत ही मिलता है। ये इसके अलावा जो पीपल्स के राइट्स हैं किसी चीज़ को जानने का, किसी चीज़ की नॉलेज को प्राप्त करने का, तो वो बिना नॉलेज के कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, तो ये माध्यम फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंतर्गत ही आए।
इसके अलावा जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, लाइक इस समय जो पॉडकास्ट चल रहा है, शुभंकर मिश्रा और बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, लोग अब आते हैं, अपनी व्यू रखते हैं, वो एक जगह वीडियो बनाते हैं और वो पूरे सोसाइटी में उनकी वीडियोज़ यूट्यूब्स एंड फेसबुक्स एंड इंस्टा के माध्यम से जाती हैं। तो जो लेकिन इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसकी सहमति आवश्यक है। अगर साक्षात्कारकर्ता चाह रहा है कि उसकी इंटरव्यू रुक जाए, तो आपको तुरंत रोकना पड़ेगा और अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध है कोई प्रश्न, तो वह उसके आंसर देने के लिए लायबल नहीं है। इसके अलावा जो हमारे कोर्ट्स के कार्रवाई हैं, तो ये लोगों तक जजमेंट्स जो हैं कोर्ट्स के, वो इन्हीं माध्यमों से पहुँचते हैं। और जेरेमी बेंथम ने कहा था कि न्याय की आत्मा प्रचार है। मीन्स अगर न्याय मिल रहा है, तो उसे लोगों तक नहीं पता है कि न्याय मिल रहा है, तो वो न्याय ही नहीं है। पता ही लोगों को न्याय होना पता भी चलना चाहिए। इसके अलावा अगर संसद में कोई भी कार्यवाही चल रही है, तो ये राइट्स है कि संसद उन्हें अधिकार दे रिपोर्ट प्रकाशित करने का संसदीय कार्यवाही पे। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक रूप ही है। इसके अलावा आप जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, हर कंपनी, हर स्कूल्स, हर कॉलेजेस जितने भी हैं, या फिर प्रेस खुद के जो होते हैं, उनका जो एक माध्यम है प्रचार करने का, एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा जो आप दूरदर्शन, यूट्यूब्स वगैरह या फिर डीडी न्यूज़ वगैरह जो देखते हैं, या फिर जो भी मैच प्रसारित किए जाते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंतर्गत ही इन्हें भी लाया गया है। इसके अलावा जो इसकी एक लिमिटेशन संविधान में रख दी गई है कि ऐसा ना हो कि कोई भी नागरिक जो उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिला है, उसका गलत उपयोग, देश की जो अटॉर्निटी है, अखंडता है, उसको तोड़ने का काम करे। तो सबसे पहले जो राज्य की सॉवरेनिटी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, जैसे अभी आपने देखा कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो हमारी मीडिया ने वहाँ बहुत ही इस क्रूशियल मोमेंट में गलत रोल निभाया। उनके द्वारा कई डाटाज ऐसे दिए गए जो कहीं से भी मतलब युक्तियुक्त नहीं थे। इसके अलावा अगर स्टेट की सुरक्षा, इस पे आपको बैन लगाया जा सकता है। अगर वहाँ लगता है स्टेट को कि इससे पब्लिक सेफ्टी को दिक्कत होगी, समाज में अशांति होगी और विद्रोह या हिंसा की दंगे आदि हो सकते हैं, तो इन पे प्रोहिबिट कर सकता है उन चीज़ों। इसके अलावा हम बात करें तो जो पब्लिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनको बनाए रखने के लिए, तो इन सब पे लिमिटेशन लगाई जा सकती है। या फिर शालीन मतलब नैतिकता समाज में बनी रहे, उसके लिए इसके लिए तो आईपीसी की जो धारा 292 और 294 है, उसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक नैतिक व्यक्ति की तरह, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह ही आप रहेंगे। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो लिमिटेशन के साथ है। जैसे आप अगर कोर्ट की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, फिर भी आप कोर्ट के विरुद्ध नहीं कुछ बोल सकते। ये अटेम्प्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा और कोर्ट इस पे कार्रवाई कर सकती है आपके विरुद्ध, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस डज नॉट इंक्लूड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपके पास अपील का राइट है, आप अपील कर सकते हैं, बट ये नहीं कि आप उसकी आलोचना करने लगे न्याय व्यवस्था की। इसके अलावा आप किसी को मानहानि नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत चीज़ें नहीं बोल सकते और किसी को कोई अपराध करने के लिए भी नहीं आप उकसा सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये एक लिमिटेशन के साथ ही है। आप ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आपको कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अभी जो एक्चुअल में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं, इससे हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो ब्रॉड तो हुआ ही है, इसमें काफ़ी जटिल चीज़ें आ गई हैं। जैसे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो नई नई इन्वेंशन हो रहे हैं, उनको समझने में कठिनाई हो सकती है, जिससे जो गलत चीज़ें हैं वो सोसाइटी में पहले फैल जाती हैं और राइट्स जो चीज़ें हैं वो पहले नहीं जा पाती। और जो जानकारियाँ हैं उनका सत्यापन अच्छी तरह से नहीं हो पाता और जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से समाज में जा रही हैं और बिना सत्यापन के कि वो सही हैं या गलत हैं, या मतलब और चीज़ों को इतना बढ़ा-चढ़ा के मीडिया द्वारा दिखा दिया जाता है। जैसे कोई भी कोर्ट्स के ट्रायल्स हो, पहले ही मीडिया उन्हें दोषी ठहरा देगी या फिर मीडिया ऐसे ट्रीट करेगी जैसे कोर्ट से बढ़ के मीडिया ही हो गई हो। तो ये जो नई-नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ये गलत चीज़ें सोसाइटी में जा रही हैं। बट फिर भी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, कंट्री के लिए और वहाँ के नागरिकों के लिए डेवलपमेंट का ज़रिया है। उन्हें नॉलेज रखने, उन्हें चीज़ों को जानने का राइट्स है।
तो ये ज़रूरी है। अभी जो लेटेस्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस का रैंकिंग आई है, उसमें भारत की रैंक 180 देशों में 161वीं है। जबकि पिछले दशक में इस रैंक में गिरावट भी आई है। जैसे 2017 में 133 से 136 हो गई, 2018 में 136 से 138, 2019 में 138 से 140 तक। और चूंकि ये जो रैंकिंग होती है वो पत्रकारों की सुरक्षा, फ्रीडम प्रेस प्रेस द्वारा दिए जा रही जानकारी और लोगों तक उसकी पहुंच पे दी जाती है। तो ये चीज़ें अभी वर्तमान में कई पत्रकारों की हत्या, उनको सूचना देने में कई तरह की उन्हें बाधाएं, ये कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस को अभी भी बाधित कर रही हैं। जहाँ कुछ प्रमुख मीडिया घराने हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का विपणन कर रहे हैं, जबकि जो मीडिया होती है वो अ, एक तरह से चीज़ों को शासन के विरुद्ध और शासन द्वारा किए गए कार्यों का तुलनात्मक जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जो कि यहाँ अभी होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक जैसे मंच हैं, ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बट ये फर्जी खबरों से ग्रस्त हो गए हैं। इनमें एक भय फैलाने और नफरत फैलाने वाले जो न्यूज़ हैं, वो काफ़ी हद तक जातिवादिक, सांप्रदायिक जो चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक सोसाइटी में प्रसारित हो रही हैं। तो इन सब पे बैन लगाया जाए।